हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेस्टी कोडी चैनल। सो गाइज, ये हमारा ई कॉमर्स एप्लीकेशन का 17th पार्ट है, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग अपने एडमिन के लॉगिन पेज को डिज़ाइन करने वाले हैं और साथ ही साथ पिछले वीडियो में जो हमने टाइप स्क्रिप्ट में कोड लिखा था और साथ ही साथ सर्विस एडमिन के सर्विसेज को कोड जो लिखा था उसको कंज्यूम करके अपने लॉगिन सिस्टम को कम्प्लीटली बनाने वाले हैं और डैशबोर्ड पर रिडायरेक्ट कराएंगे, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बार रिकॉल करवा देता हूँ कि पिछले वीडियो में हमने क्या डन किया था, ठीक है। तो आते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। एज यू कैन सी, ये हमारा एडमिन लॉगिन कंपोनेंट डॉट टाइप स्क्रिप्ट फाइल है जिसके अंदर हमने कुछ वेरिएबल्स बनाए थे, कुछ लाइब्रेरी हमने लाइब्रेरी का कुछ सर्विसेज हमने इंजेक्ट किया था यहाँ पर, और साथ ही साथ यहाँ पे ऑन सबमिट साइन इन मेथड बनाया था, ठीक है। और इसके साथ साथ हमने इसकी सर्विसेज के अंदर भी मैंने कुछ कोड करा था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। बिल्कुल इजी और बहुत सिंपलेस्ट तरीके से मैंने यहाँ पे मतलब एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अपना एंगुलर में एडमिन लॉगिन कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल फाइल को ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा एडमिन का एचटीएमएल फाइल है, एडमिन लॉगिन एचटीएमएल फाइल, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसको मैं थोड़ा सा इस पर क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ और स्टार्ट करते हैं एक लॉगिन पेज बनाना। लॉगिन पेज बेसिकली अगर आप लोग सोच रहे हो कि बहुत अच्छा बहुत वो बनाएंगे, तो मैं बता दूं मैं सिंपल सा बूटस्ट्रैप का लॉगिन पेज बनाऊंगा, लेकिन जो एडमिन का लॉगिन पेज होगा वो टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म के थ्रू बनाऊंगा। जैसे कि हमने सेलर एंड बायर का साइन इन फॉर्म बनाया था, वैसे ही यहाँ पे भी साइन इन फॉर्म बनाऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए करना कुछ नहीं है। सबसे पहले आपको एक कॉल MD6 ले लेना है। सिंपल सा, आप चाहो तो यहाँ रो ले सकते हो, कंटेनर ले सकते हो। चलो मैं बना ही देता हूँ, डॉट कंटेनर। 1 सेकेंड, एक्चुअली यहाँ पे मैं यही तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे कोड कुछ क्यों नहीं आ रहा। ये CSS फाइल है, ठीक है। हमने HTML फाइल खोलनी है, ये रहा HTML फाइल, ठीक है। और यहाँ पे हमें HTML फाइल का कोड लिखना है। चलो, तो सबसे पहले यहाँ पे हम सिंपली डॉट कंटेनर लिखेंगे और यहाँ एक कंटेनर क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद डॉट रो लिखेंगे, रो डिव को क्रिएट हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे डॉट कोल -MD-6 डॉट ऑफसेट -MD-3, ठीक है। जब इतना लिखेंगे तो दोनों क्लॉज ऑटोमेटिकली हमारे डिव में इम्प्लीमेंट हो जाएगी। अब इसके बाद यहाँ पे एक हम सिंपल सा S3 लेंगे और S3, हाँ ठीक है, S3 सही लगेगा। और इस S3 में मैं सिंपली लिखूँगा एडमिन लॉगिन पैनल, ठीक है। अब मैं बार बार ये नहीं लिखूँगा रिएक्टिव फॉर्म एंड टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म, ठीक है। एक बार मैं बता चुका हूँ, अब बाकी चीज़ आप समझ लेना, ठीक है। और वीडियो का फाइनल में इसे मैं ब्यूटीफाई कर दूंगा, जो ये सब लिखा हूँ टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म, रिएक्टिव फॉर्म, और ये थोड़ा सा कम ज़्यादा हो रहा है ना, ये सब बहुत एकदम फिक्स एंड बहुत अच्छे से डिज़ाइन इसकी कर दूंगा लास्ट में। इसके बाद अब आपको एक लेना है फॉर्म टैग। मैंने लिया फॉर्म टैग। फॉर्म टैग का यहाँ पे एक्शन ऑटोमेटिकली आ जाएगा, बट वी डोंट नीड एनी एक्शन। सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे नेम देना है। नेम एट्रीब्यूट में आपको देना है फॉर्म, ओके। और उसके साथ साथ यहाँ पर आपको यहाँ रेफरेंस देना पड़ेगा, मतलब आईडी देनी पड़ेगी, टेम्पलेट फॉर्म इज इक्वल टू, और यहाँ आप दे सकते हो ng फॉर्म। अब यहाँ पे आएगा एरर, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ ng सबमिट। बेसिकली एरर इसलिए नहीं आ रहा कि ऑलरेडी यहाँ पर हमने इंपोर्ट कर चुका है सारी चीज़ें। ng सबमिट में हम क्या करेंगे, पहले तो देखेंगे क्या हमारा फॉर्म वैलिड है। तो यहाँ लिखेंगे TF डॉट फॉर्म डॉट वैलिड, क्या ये वैलिड है, एंड ऑपरेटर। उसके बाद यहाँ लिखेंगे ऑन सबमिट साइन इन मेथड फायर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, और साथ ही साथ अगर आप चाहो तो नो वैलिडेट भी लगा सकते हो। अगर नो वैलिडेट होगा तो भी रिटर्न कर देगा। उसके बाद अब इस फॉर्म के अंदर हम अपना सारी चीज़ें बनाएंगे। जैसे लेबल, एक फॉर्म ग्रुप लेंगे, फॉर्म ग्रुप के अंदर लेबल लेंगे, फिर इनपुट लेंगे, फिर डिव क्लोज करेंगे। ऐसे एक सीक्वेंस फॉर्म में हम स्टैंडर्ड इसका फॉलो करते चलेंगे और हमारा फॉर्म बनके तैयार हो जाएगा। तो आपको सिंपली करना है फॉर्म -ग्रुप, ये हमारा एक डिव बन गया। अब इस डिव के अंदर लेना है लेबल टैग, तो लिखना है लेबल LEBELE। 1 सेकेंड, यहाँ पे लेबल नहीं आया, LABEL है, ठीक है, LABEL। और यहाँ पे सिंपली आप चाहो
तो अगर फॉर के लिए दे सकते हो, ईमेल के लिए है, ठीक है। बट अगर आपको नहीं लगता कि मुझे नहीं देना है तो आप ये फॉर एट्रीब्यूट हटा सकते हो, लेकिन फॉर एट्रीब्यूट का भी अपना कुछ काम है, अगर आप दोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे सिंपली लेता हूँ इनपुट कोलन ईमेल, ठीक है। तो ये हमारा ईमेल टाइप का बन जाएगा और डायरेक्ट यहाँ पे टाइप ईमेल हो जाएगा। नेम पे अब डायरेक्ट आप दे सकते हो यूज़र ईमेल, और आईडी जो भी आप पास करना चाहो, अगर आपको नहीं पास करना हो तो आप नहीं भी पास कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे इसे हटा ही देता हूँ क्योंकि मुझे इसका काम नहीं है। और यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं क्लास फॉर्म कंट्रोल एंड देन यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ बनाना ब्रैकेट में ng मॉडल, ठीक है। और ng मॉडल में मैं पास करूँगा इसमें साइन इन फॉर्म वैल्यू डॉट यूज़र नेम यूज़र ईमेल, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे एरर आने लगा ना, तो बेसिकली एरर इसीलिए आ रहा है कि इसको बताना पड़ेगा कि आप अगर आप ng मॉडल यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए आप फॉर्म्स मॉड्यूल, रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल, इन सारी चीज़ को आपके कंपोनेंट्स में होना मस्ट है, ठीक है। तो अगर आप आओ तो यहाँ देख सकते हो मैंने यहाँ फॉर्म्स मॉड्यूल और ये दोनों मॉड्यूल ऑलरेडी इंपोर्ट किया है, उसके बाद भी ये प्रॉपर हमारे में एरर आ रहा है। तो इसको भी अभी हम आपको फिक्स कर देते हैं। पहले हम बना लेते हैं फॉर्म, क्योंकि बार बार ये आएगा, ये बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है। इसको बहुत पिछले वीडियो में भी मैंने कवर किया था, और जिसका भी प्रॉब्लम था वो इस वीडियो में भी देख लेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको पास किया साइन इन, 1 सेकेंड, और साथ ही साथ यहाँ पे हमें रेफरेंस भी देना पड़ता है, यूज़र ईमेल इज इक्वल टू ng मॉडल, ठीक है, ng मॉडल, दैट्स इट। इतना जब आप दोगे ना तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका एरर दूर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए बहुत परेशान मत हुआ करो। ये जो हमारा ng मॉडल है, ये अगर आप फॉर्म्स मॉड्यूल प्रॉपर यूज़ किए हो और अगर आप फॉर्म्स मॉड्यूल के सारे एट्रीब्यूट सही यूज़ किए हो तो ये आपको एरर नहीं प्रोवाइड कराएगा, लेकिन अगर आप नहीं यूज़ कर रहे हो तो एरर आ सकता है, ठीक है। तो वो ये हो गया हमारा ईमेल का सारा चीज़, ठीक है। इसमें अब आप जो भी चाहो लगा सकते हो। अगर आपको रिक्वायर्ड लगाना है तो यू कैन इम्प्लीमेंट रिक्वायर्ड, तो ये फील्ड हमारी क्या होगी, रिक्वायर्ड हो गई, ठीक है। अब आप इसको यूज़ कर सकते हो। सेम इसी तरीके से मैं क्या करूँगा, इसको मैं कॉपी करूँगा और कॉपी करके मैं सिंपली पेस्ट कर लूँगा। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर हमें फॉर पे पासवर्ड लिखना है, और यहाँ पे भी हम पासवर्ड ही यूज़ करने वाले हैं, और उसके बाद टाइप हम जो यूज़ करेंगे पासवर्ड टाइप का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे यूज़र ईमेल नहीं, जहाँ पे भी यूज़र ईमेल है कंट्रोल डी प्रेस करके आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे एक साथ में देखो लिखने वाला हूँ यूज़र पासवर्ड, ठीक है। देखो एक साथ मैंने तीनों जगह चेंज कर दिया। कंट्रोल, अगर किसी वर्ड को सिलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस करोगे तो जितनी जगह वो वर्ड लिखा रहेगा वो सारे सिलेक्टेड हो जाएंगे। और ये इस तरीके के छोटे छोटे चिट कोड हैं जो VS कोड के हैं, जिसको आपको यूज़ करना मस्ट है, आपको यूज़ करना आना चाहिए अगर आप मतलब थोड़ा बहुत भी कोड करते हैं तो, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पे पासवर्ड पे मैं पिछले वीडियो में बताया था, यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ टॉगल पासवर्ड। और कुछ लोगों ने मुझे कमेंट भी दिया था कि मुझे टॉगल पासवर्ड का मतलब बता दो क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जो टॉगल पासवर्ड होता है ना, वो बेसिकली जो आइज सिंबल होता है उसको इनेबल डिसेबल करने के लिए बनाया जाता है। अब यहाँ पे हमारा वर्क नहीं कर रहा, वो हम बाद में इसे देख लेंगे कि क्यों नहीं वर्क कर रहा। हो सकता है हमारा जब डेटाबेस और वैलिडेशंस वगैरह सारे मैं ng स्टाइल वगैरह बाइंड करूँ, ng क्लास वगैरह बाइंड करूँ तो प्रॉब्ली आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे टॉगल पासवर्ड यूज़ किया। बाकी ये टॉगल पासवर्ड बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ आपके लुक एंड फील को बेटर प्रोवाइड कराता है और कुछ भी नहीं है। इसके लिए आप बहुत ज़्यादा मत सोचो कि ये कुछ स्पेशल चीज़ है, इसे मुझे नहीं आता तो क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो भी बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा लफड़ा वाली चीज़ नहीं है, ठीक। और यहाँ पर एक एट्रीब्यूट आप और ऐड करना पासवर्ड में, मिनिमम लेंथ, ठीक है, क्योंकि मिनिमम लेंथ जो होना चाहिए आपका 5 के ऊपर होना चाहिए। तो मैं यहाँ लेता हूँ मिन लेंथ और इसको मैं देता हूँ 5।
सेव करता हूँ। देखो ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें हमारी डन हो गई। अब हम यहाँ पर एक और छोटा सा डिव क्रिएट करेंगे, ठीक है, डॉट फॉर्म हाइफन ग्रुप, और बेसिकली इसके अंदर हम बनाएंगे अपना बटन BUTTON .btn हाइफन प्राइमरी, एंड यहाँ पर मैं देने वाला हूँ लॉग, ठीक है। ये हमारी सारी चीज़ें बन के तैयार हो गई। अब एक बार हमें इसके देखना है कि क्या आउटपुट आता है। ब्राउज़र पे आते हैं और एडमिन लॉगिन के लिए हम एक बार राउट ज़रूर चेक करेंगे कि हम राउट में क्या कॉन्फ़िगर किए हैं। तो हम राउट पे आते हैं, तो यहाँ देख सकते हो एडमिन लॉगिन के लिए हमें एडमिन लॉगिन हिट करना पड़ेगा। इसे कॉपी करता हूँ, देख सकते हो यहाँ ऑथगॉड लॉगिन भी है। तो हम चलो चेक करते हैं, इस टाइम पे वो भी चेक हो जाएगा हमारा। सिंपली यहाँ हिट करते हैं एडमिन लॉगिन, तो आप देख सकते हो एडमिन लॉगिन पैनल आ गया, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। अब देख लेते हैं हमने कोई डेटा एडमिन का बनाया है कि नहीं बनाया। अपने मॉक API में देख लेते हैं। तो हमारे पास ये जो डेटाबेस की फ़ाइल है जेसन फाइल, इसमें हो सकता है पहला रिकॉर्ड ही हमारा एडमिन का हो। ये देख सकते हो रोल एडमिन है, एग्री ट्रू है, परफेक्ट। हम एक काम कर लेते हैं, इसी को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो admin@gmail.com है, कॉपी किया, 1 2 3 4 5 6 पासवर्ड है, ठीक है। तो चलो इसका देख लेते हैं कैसे ये वर्क यूज़ होता है। यहाँ पे मैंने डाला और 1 2 3 4 5 6 लॉगिन करते हैं। पहले 7 एक तो पासवर्ड गलत डाल के देखते हैं। मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, इनवैलिड रिस्पॉन्स आ गया, परफेक्ट, एकदम सही चल रहा है। अब एंट्री नहीं करने दिया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 करेक्ट पासवर्ड देते हैं, तो परफेक्टली तरीके से हमें लॉगिन कर दिया। और आप देख सकते हो यहाँ पर एडमिन डैशबोर्ड वर्क आ गया। यहाँ पे ऑल ऑर्डर्स का भी ऑप्शन आ रहा है। ऑल ऑर्डर पे ये कहाँ रिडायरेक्ट हो रहा है कुछ पता नहीं है, इसको भी फिक्स करता हूँ। ऑल प्रोडक्ट पे हमारा प्रोडक्ट सही चल रहा है। यूजर्स पे क्लिक कर रहा हूँ, यूज़र क्रेड सही चल रहा है। कॉन्टैक्टस पे करूँगा तो कॉन्टैक्टस हमारा प्रॉपर वर्क करेगा। माई प्रोफाइल पे माई प्रोफाइल सही कर रहा है। एंड लॉग आउट पे अगर आप क्लिक करोगे तो आप लॉग आउट हो जाओगे। लॉग आउट होते ही आप यूज़र प्रोफाइल पे पहुँच जाते हो। ऐसा क्यों है, ये भी सारी चीज़ मैं फिक्स करूँगा धीरे धीरे। लेकिन हमने जो लॉगिन पैनल बनाया एडमिन का, ये हमारा कंप्लीट लॉगिन हो गया है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। ये बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, मुझे पता है। ये प्रॉबेबली 10 से 12 मिनट का है वीडियो, तो आप लोग इसे आराम से एंजॉय करो इतना। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसको थोड़ा सा मतलब जो इधर उधर रिडायरेक्शन हो रहा है इसको फिक्स करेंगे। उसके बाद हम एडमिन के प्योर डैशबोर्ड को हम बनाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर। जो भी प्रॉब्लम हो संडे को एक साथ आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप में डाल देना अपना अपना क्वेश्चन 12 से 1 के बीच में। मैं आपको सबको रिप्लाई दे दूंगा और जो भी सोल्यूशन होगा आपको बता दूंगा। एनीडेस्क होगा तो बेस्ट रहेगा, मैं आपको हेल्प प्रोवाइड कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ एनीडेस्क, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।